नमस्ते जी। ओम का उच्चारण ओ। वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद के 9 सूत्र पूरे हुए। प्रसंग है ब्रह्म विद्या से मुक्ति और कर्म को भी साथ जोड़ना चाहिए, ऐसा एक प्रसंग। केवल ब्रह्म विद्या से मुक्ति की बात एक पक्ष कह रहा है और दूसरा पक्ष कह रहा है कि उसके साथ में कर्म को भी जोड़ना चाहिए। तो 7 सूत्रों में जो बातें कही है कि कर्म को साथ में लेके चलना चाहिए, उनमें से एक एक सूत्र को लेकर के समाधान किया जा रहा है। तो पहले 3 सूत्रों का समाधान किया है उन्होंने। अब चतुर्थ तश्रुते सूत्र का समाधान 10वें सूत्र से कर रहे। असार्वत्रिकी, असार्वत्रिकी एक होता है सर्वत्र और एक है असर्वत्र, और उसी को असार्वत्रिकी कह रहे। सर्वत्र को ही सार्वत्र कहते हैं। जैसे रक्षा को ही राक्षस कहते हैं ना, रक्षा को ही राक्षस, रक्षा भी कह सकते, राक्षस भी कह सकते। तो ऐसे ही यहाँ पर सर्वत्र भी कह सकते और सार्वत्र भी कह सकते। फिर असार्वत्रिकी यानी सभी जगह पर ये नियम लागू नहीं होता है जो आप कहना चाह रहे हैं। यच्च तश्रुतेश्च, ये जो चौथा सूत्र है तश्रुते है, यहाँ पर आपने कहा था या श्रुति उदारिता, जिस श्रुति को लेकर के आपने उदाहरण दिया, क्या दिया है आपने? यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा, जिसको वो विद्या से करता है उसी को वो श्रद्धा से और उपनिषद से यानी ब्रह्म विद्या के माध्यम से उस कार्य को करता है, ऐसा जो आपने श्रुति दी है। इत्येषा श्रुति न सार्वत्रिकी, ये जो आपने श्रुति दी है ये सब जगह लागू नहीं होती है। इस श्रुति को, इस प्रमाण को आप सब जगह लागू कर रहे हो, ये सब जगह लागू नहीं होती है। किंतु सा खलु उद्गीत प्रकरणिका अस्ति, वो तो उद्गीत प्रकरण में आई हुई श्रुति है। जहाँ यज्ञ प्रसंग में उद्गीत को लेकर के बातें कही गई है, यज्ञ के प्रसंग में, वो यज्ञ का प्रसंग है। तो कहते हैं खलु सा खलु उद्गीत प्रकरणिका अस्ति, वो जो श्रुति है वो यज्ञ के प्रसंग में जहाँ उद्गीत को लेकर के बात कही है उसका प्रसंग है। न ब्रह्म विद्या प्रकरणिका तस्मात् विद्या न कर्मांगम, तो वो ब्रह्म विद्या के प्रकरण में नहीं आया है जिस श्रुति को आप दे रहे हो। इसलिए विद्या को कर्म का अंग नहीं मानना चाहिए, अथवा कर्म को विद्या का अंग नहीं मानना चाहिए। ये एक पक्ष रखा जा रहा है। सूत्रार्थ लिखिएगा। यह जो चौथे सूत्र में, यह जो चौथे सूत्र में, यह जो चौथे सूत्र में यह जो चौथे सूत्र में जिस श्रुति को प्रस्तुत किया है, जिस श्रुति को प्रस्तुत किया है, यह जो चौथे सूत्र में जिस श्रुति को प्रस्तुत किया है वह सब विद्याओं में लागू नहीं होती, वह सब विद्याओं में लागू नहीं होती। वह सब विद्याओं में लागू नहीं होती। इसलिए
इसलिए ब्रह्म विद्या का कर्म अंग नहीं है। इसलिए ब्रह्म विद्या का कर्म अंग नहीं है, या कर्म को ब्रह्म विद्या का अंग नहीं मान सकते, ऐसा लिख सकते हैं। इसलिए कर्म को ब्रह्म विद्या का अंग नहीं मान सकते, इसलिए कर्म को ब्रह्म विद्या का अंग नहीं मान सकते। यह जो चौथे सूत्र में जिस श्रुति को प्रस्तुत किया है वह सब विद्याओं में लागू नहीं होती, इसलिए कर्म को ब्रह्म विद्या का अंग नहीं मान सकते। अब इसी बात को एक और हेतु देकर के समझाया जा रहा है। विभागः शतवत्, हाँ इसी बात को नहीं, वैसे हाँ 5वें सूत्र को, हाँ ठीक है। अगला सूत्र है 11वां, विभागः शतवत्, ये 5वें सूत्र का समाधान कर रहा है। कहते हैं यच्च उक्तम, आपने 5वें सूत्र में जो बात कही है, क्या बात कही है? समन्वारंभणात्, समन्वारंभणात्, ऐसा सूत्र के माध्यम से जो बात कही है। क्या बात कही है आपने इस सूत्र के माध्यम से? तम विद्या कर्मणि समन्वार भेते, उस परमात्मा को विद्या और कर्म से प्राप्त करना चाहिए, ऐसा जो आपने 5वें सूत्र में कहा था। तयो विद्या कर्मणो विभागो वेदितव्य, उन दोनों में विभाग समझना चाहिए। विद्या और कर्म से उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए, ऐसा जो आपने बोला था, तो उसको आप ऐसा मत समझना दोनों को मिला करके ब्रह्म को समझना चाहिए, उनका विभाग करना चाहिए। तयो हो विद्या कर्मणो, विद्या और कर्म को विभाग करके देखना चाहिए। यानी विभागो वेदितव्य फलो आप्तौ, फल की प्राप्ति में, यानी विद्या का फल अलग है और कर्म का फल अलग है, तो फल की प्राप्ति को ध्यान में रख करके उन दोनों का विभाग करना चाहिए। यदा विद्या व कर्म समन्वारभते, जब विद्या और कर्म को दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, तदा उस स्थिति में किमपि फलम विद्या निवर्तयति, किसी फल को तो विद्या उत्पन्न करती है। किमपि च फलम कर्म साधयति, और किसी फल को कर्म सिद्ध करता है। कब कब कर्म फल को सिद्ध करता है? देहपातानंतरम, शरीर जब छूट जाता है उसके बाद कर्म किसी और फल को सिद्ध करता है और विद्या किसी और फल को सिद्ध करता है या करती है। कर्म किसी और फल को सिद्ध करता है, विद्या किसी और फल को सिद्ध करती है। ऐसा दोनों का विभाग करके देखना चाहिए, दोनों को मिला करके एक फल को नहीं देखना चाहिए, ऐसा ये कहना चाहते हैं। विभागशः खलु फलम अनयोर भवति, विभाग करके इन दोनों का फल होता है। उसके लिए उदाहरण दिया शतवत, 100 के समान। यथा ये शतम देयम, किसी ने कहा 100 देना है किसी को, तो कस्मैचित 50 कस्मैचित 50 इतिवद विभागा, किसी को बोला है 100 रुपये दे दो, तो अब लेने वाले 2 लोग हैं, तो आप क्या करोगे? आपने मान लो घर में कई बार क्या होता है, अब अलग अलग घर होते हैं। अब कोई घर में मालकिन पत्नी होती है, सारा पैसा उसी के पास होता है, अगर पति ऐसा हो उन्हीं को ला करके दे तो अब कोई मांगने वाले आ गए 2, तो पति ने कहा शतम देयम, 100 दे देना। तो अब 100 दे देना का मतलब 2 लोग हैं, तो क्या करोगे? विभाग करके दोगे 50-50, ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं शतम देयम, किसी ने बोला 100 देना है, तो कस्मैचित 50 कस्मैचित 50, किसी के लिए 50 और किसी के लिए, यानी एक के लिए 50 एक के लिए 50 इति विभागा, ऐसे विभाग करके दिया जाता है। वचनम ही एतत् कर्मफल हेतुकमिति, तो इसलिए ये जो वचन आया है तद विद्या कर्मणि समन्वार भेते, तो ये कर्मफल को ध्यान में रख कर के ये वचन आया है। तो कर्म का अलग फल होता है
और विद्या का अलग फल होता है। ये समाधान किया है। सूत्र का अर्थ लिखिएगा। ब्रह्म विद्या और कर्म का विभाग मानना चाहिए। ब्रह्म विद्या और कर्म का विभाग मानना चाहिए। ब्रह्म विद्या और कर्म का विभाग मानना चाहिए। 100 रुपए के समान। कितना सरल हो गए ना 100 रुपए। उदाहरण देखिए, उदाहरण सरल ही होता है। 100 रुपए के समान या 100 के समान ऐसा लिख सकते हैं। ब्रह्म विद्या और कर्म का विभाग मानना चाहिए 100 के समान। अब छठा सूत्र में जो बात कही थी, छठे सूत्र में जो बात कही थी उसका समाधान 12वें सूत्र में किया जा रहा है। अध्ययन मात्रवतः, अध्ययन मात्रवतः कहते हैं तद्वतो विधानात्। ये छठा सूत्र है, तद्वतो विधानात्। तो इस छठे सूत्र में आपने जो समाधान किया था, आचार्य कुलाद वेदम अधीत्य यथा विधानम गुरो कर्मातिशेषेण, तो कहा आपने कर्म वाले, वहाँ पर बोला था ना तद्वतो विधानात्, ज्ञान प्राप्त किए हुए कर्म करने वालों का कर्मों का विधान करते हैं। वहाँ पर ज्ञान प्राप्त किए हुए लोगों को भी कर्मों का विधान करता है, अर्थात ज्ञान तो प्राप्त कर लिया फिर भी उनको कर्म करने का विधान करता है वो सूत्र। तो कहते हैं यहाँ पर बोला जा रहा है तद्वतो विधानात्। इस सूत्र में आपने उदाहरण दिया था, आचार्य कुल से वेद को पढ़ करके फिर वो गुरु की सेवा में बचे हुए कर्मों का फिर वो घर आकर के वो करता रहता है। तदिदम अध्ययन मात्रवतः जनस्य ब्रह्मचारिणः ही कर्मोक्तम न तो मुमुक्षुः। अब वो कहते हैं ये तो जो अध्ययन करके जो आ रहा है वो ब्रह्मचारी समावर्तन करके जो आ रहा है उसको ध्यान में रख करके बात कही, किसी मुमुक्षु को ध्यान में रख करके थोड़ा कही ये बात। मुमुक्षु के लिए तो ये कर्म वर्जित है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। ये जो गृहस्थ में जो कर्म किए जाते हैं ये सारे कर्म किन के लिए होते हैं? गृहस्थ के लिए होते हैं ना। ये मुमुक्षु के लिए थोड़ा कर्म होते ही। वे गृहस्थ में ब्रह्मचारी वेद पढ़ करके जब समावर्तन करके घर आता है तो याद रखना जी, जो शास्त्र पढ़ करके यानी विद्या पढ़ करके जब वो आता है घर में वही आता है जो गृहस्थ आश्रम में जाना होता है जिसको, और जो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना होता है वो फिर घर आते नहीं। याद रखना, जिनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना है वो घर में नहीं आते हैं, फिर क्या करते हैं वहीं रहते हैं गुरुकुल में ही, और आगे शास्त्रों को पढ़ते हैं और अपनी योग्यता बना करके आगे मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सीधा सन्यासी बनने के लिए आगे जाते हैं। तो जो घर आते हैं विद्या पढ़ करके वो ही घर आते हैं जो गृहस्थ आश्रम में जाना होता है। तो फिर वो घर जो आया है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए आया है, और वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है फिर वहाँ कर्म करता है। वो प्रसंग आपने दिया यहाँ पर, वो तो गृहस्थ के लिए है, वो मुमुक्षु व्यक्ति के लिए नहीं है। मुमुक्षु व्यक्ति को तो फिर वो सब घर छोड़ करके जाना पड़ता है ना उसको। इसलिए वो जो कर्मों का विधान है वहाँ पर वो गृहस्थ आश्रम के कर्मों का विधान है, और वो कर्म मुक्ति के साधन कैसे बनेंगे ये इसका अभिप्राय है। तो सूत्र का अर्थ लिखिएगा। शब्दार्थ मात्र पढ़े हुए ब्रह्मचारी, शब्दार्थ मात्र पढ़े हुए ब्रह्मचारी शब्दार्थ मात्र पढ़े हुए ब्रह्मचारी गृहस्थ में आने वाले की दृष्टि से, गृहस्थ में आने वाले की दृष्टि से, गृहस्थ में आने वाले की दृष्टि से कर्म करने का विधान किया गया होने से,
गृहस्थ आश्रम में आने वाले की दृष्टि से कर्म करने का विधान किया गया होने से यह विधान मुमुक्षु संबंधी नहीं है। 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 शब्द अर्थ मात्र पढ़े हुए ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में आने वाले की दृष्टि से कर्म करने का विधान किया गया होने से यह विधान मुमुक्षु संबंधी नहीं है। अब सातवें सूत्र में जो बात कही थी जी, एक प्रश्न। हाँ जी, बोलिए। अभी ये मुमुक्षु जो शब्द आया है ये गृहस्थियों के लिए नहीं है। गृहस्थी मुमुक्षु की कामना नहीं कर सकता। मोक्ष की कर सकता है, क्यों नहीं सकते। मुमुक्षु कामना करते घर छोड़ना पड़ेगा। मंजूर है तो बोलो जी। मुमुक्षु की कामना करते ही घर छोड़ना पड़ता है। गृहस्थ में रहते हुए मुमुक्षु नहीं, वो मोक्ष की वो नहीं जा कर सकता, उसमें जा नहीं सकता। देखिए, पहले बात को समझने का प्रयत्न करिए जी। गृहस्थ आश्रम में जा रहा है कोई व्यक्ति, अभी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है, वो मुमुक्षत्व की अपेक्षा रखता है, अर्थात मुक्ति में जाने की अपेक्षा रखता है, तो जाएगा क्यों गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम में जो जा रहा है इसका अर्थ सीधा सभी समझने का प्रयत्न करिए। गृहस्थ आश्रम में जो जा रहा होता है वो मुक्ति की अपेक्षा लेकर के नहीं जा रहा होता है। अभी मुक्ति वो भी चाहता है, सभी चाहते हैं, हमें आपत्ति नहीं इस बात को कहने में, पर वर्तमान में नहीं चाह रहा है वो मुक्ति। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। वो गृहस्थ में जो प्रवेश कर रहा है वो प्रवेश इसलिए कर रहा है, अभी इच्छा नहीं है मुक्ति की, उसकी लक्ष्य है, इसमें कोई दिक्कत, वो अभिप्राय हमें स्वीकार्य है। मुक्ति का लक्ष्य सभी का होता है। लक्ष्य होते हुए भी अभी मैं मान लीजिएगा, अभी मेरे सामने कई लोग बैठे हुए हैं जिनके गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य पूरे हुए हैं। रूप जी तो बिल्कुल उनके अभी बच्ची हुई है, बच्ची है पता नहीं बच्चा, तो छोटे बच्चे हैं। अब मैं उनको कहा अभी आप मुक्ति के लिए प्रस्थान करोगे जी, कैसे कहूँगा मैं उनको। मतलब अभी तो गृहस्थ में प्रवेश किए हैं, अभी उन्होंने शादी किया होगा, इसलिए तो अभी बच्चे हो रहे हैं उनके। तो कहने का अभिप्राय ये है, जो गृहस्थ में प्रवेश करता है, मोक्ष का लक्ष्य उस व्यक्ति में भी है लेकिन वर्तमान में नहीं है, मतलब अभी जाने का नहीं है, ऐसा समझ लीजिएगा। इसलिए तो गृहस्थ आश्रम में वो ब्रेक ले रहा है, वो एक पड़ाव है कि अभी नहीं जाना है। ये भी बात हो सकती है ना कि जो विद्या पढ़ के, जो आर्ष विद्या या गुरुकुलों में पढ़े, उनको तो ज्ञान हो जाता है मोक्ष में जाने का अधिकारी कौन है, अनधिकारी कौन है। हम गृहस्थ आश्रम में पढ़े लेकिन हमें तो इसका ज्ञान ही नहीं है कि मोक्ष के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी विद्या पढ़नी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप तो आजकल की बात कह रहे हो, ऐसा नहीं है। जो ब्रह्मचारी गुरुकुल में जाकर के सारी विद्या पढ़ करके आते हैं वो भी गृहस्थ में जाते हैं, उनको सबको पता है कि मुक्ति को प्राप्त करना है और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है, सब कुछ पता होते हुए भी सामर्थ्य नहीं होता है, सब में सीधा एंट्री करने का सामर्थ्य नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करे वो व्यक्ति। मेरे को वजन रखना है 1 कुंटल सिर पे, नहीं रख सकता, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ले जाना तो है वजन, क्या करूं, कम ले जाऊंगा ना, थोड़ा करके ले जाए। हाँ, कम ले जाऊंगा ना। तो ऐसे ही है। तो अब सीधा जाने का सामर्थ्य नहीं है किसी व्यक्ति में, तो वो क्या करें, कहीं रुक जाएगा ना। अब वैसे रुकना तो नहीं चल सकता है, तो क्या करेगा, तो गृहस्थ में जा रहा है व्यक्ति। इसलिए ये आश्रम व्यवस्था है। जी। तो 13वां सूत्र जो है नियमाच, इस सूत्र का समाधान है, 7वें सूत्र का समाधान है।
तो कहते हैं न अविशेषात्। आपने नियमाच्चा ऐसा कहकर के जो नियम पूर्वक कर्म करने की बात कही है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह इत्यादि प्रमाण दे करके नियमेन समस्त आयुषी यत् कर्मानुष्ठान मुक्तम, तो जीवन भर कर्मों का अनुष्ठान करने की बात जो आपने कही है, तदपि न विद्याया कर्मांगत्वम सिद्ध्यति, वो प्रमाण भी विद्या को कर्म का अंग बनाने में समर्थ नहीं है, यानी विद्या का कर्म को अंग के रूप में सिद्ध नहीं कर सकता वो प्रमाण भी आपका। कुतः, क्यों? अविशेषात्। अविशेषात् का मतलब है एक होता विशेष नियम और एक होता है अविशेष अर्थात सामान्य। तो ये जो नियम है ये सामान्य नियम है। अविशेषात् का मतलब है समान रूप से सामान्य नियम का कथन किया जाता है। दो प्रकार से नियम बताए जाते हैं, एक सामान्य नियम होता है, एक विशेष नियम होता है। तो ये विशेष नियम नहीं था, ये सामान्य नियम है, सबके लिए निर्देश करता है। भाई खाली पीली क्यों रहो, कर्म करते हो, जीने की इच्छा करो, ऐसे निठल्ले क्यों रहते हो। एक सामान्य नियम है, ये सबके लिए कर्म करने का विधान कर रहा है। तो इसलिए कह रहा अविशेषात्, ये सामान्य नियम होने से तत्र नहीं विशेषेण कर्म अनुष्ठान विधानम, यहाँ कोई विशेष रूप से कर्म का अनुष्ठान करने का विधान नहीं किया है। यद विदुषा विद्यावता व कर्मानुष्ठेयम, विद्वान जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया है उसको भी ये सब प्रकार के कर्म जो गृहस्थी लोग करते हैं ऐसे कर्मों को करने का अनुष्ठान ये कर रहा है, ये प्रमाण। यद विदुषा, विद्वान के द्वारा, जो कि विद्यावता जिन्होंने ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति को कर्मानुष्ठेयम, कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए प्रमाण नहीं कहता। तत्तु सामान्य न विधानम, ये तो सामान्य एक विधान है कि सबको कर्म करना चाहिए, ऐसे एक सामान्य विधान है। अविदुषा अविद्यावता अपि कर्मानुष्ठेयम, हाँ ये जो अविदुषा है यानी जो ब्रह्म विद्या जिसने अभी प्राप्त नहीं किया ब्रह्म विद्या, ऐसे व्यक्ति के लिए विधान आप मान सकते हो जिसने अभी तक ब्रह्म विद्या को प्राप्त नहीं किया। एवं अविदुषा अविद्यावता अनुष्ठेयत्वात्, इसलिए अविद्वान जो है, अविद्वान का मतलब है जिसने, अविद्या का मतलब है मूर्ख नहीं, यहाँ पर अविद्वान का मतलब है जिसने ब्रह्म विद्या को प्राप्त नहीं किया। विद्या तो प्राप्त की अलग अलग प्रकार की, लेकिन ब्रह्म विद्या को अभी नहीं प्राप्त किया। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का मतलब ये है बस वो उस अधिकारी बन गया। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का मतलब है वो अधिकारी बन गया मुक्ति का। अब वो कर्म क्यों करेगा, ये इसका अभिप्राय है। ये जो जितने भी कर्म बताए जा रहे हैं गृहस्थ के लिए, वो सारे कर्म क्यों करेगा, वो सब त्याग करके ही तो आगे बढ़ेगा। इसलिए कह रहे हैं अविदुषा, अविदुषा का मतलब है जिसने ब्रह्म विद्या को प्राप्त नहीं किया है उसके लिए अनुष्ठेय होने से न विद्या या कर्मांगत्वम इति सिद्धम, इसलिए विद्या का कर्म अंग नहीं बन सकता, ये सिद्ध होता है। सूत्रार्थ लिखिएगा। 7वें सूत्र में जो नियम पूर्वक कर्म करने का हेतु दिया है, 7वें सूत्र में जो नियम पूर्वक कर्म करने का हेतु दिया है, सातवें सूत्र में जो नियम पूर्वक कर्म करने का हेतु दिया है वह सामान्य कथन है। वह सामान्य कथन है। विद्या वाले को भी जीवन पर्यंत कर्म करने के लिए नहीं कहा है। विद्या वाले का मतलब है ब्रह्म विद्या वाले, ऐसा जोड़ लीजिएगा, ब्रह्म विद्या वाले। ब्रह्म विद्या वाले को भी जीवन पर्यंत कर्म करने के लिए नहीं कहा है। स्वामी जी इसमें बी क्यों आ रहा है, बी शब्द? हाँ जी, मतलब जीवन पर्यंत तो कर्म ब्रह्म विद्या वाले जो नहीं वो तो जीवन पर्यंत करेंगे ना।
उनके साथ इनको भी जीवन पर्यंत कर्म करने के लिए नहीं कहा है। पकड़ में आ गए जी? मतलब बाकी लोग जो है वो जीवन पर्यंत कर्म करना पड़ेगा ना। ब्रह्म विद्या को तो प्राप्त नहीं किए, लेकिन खाली नहीं रह सकते, तो उनको जीवन पर्यंत कर्म करने होंगे। अब गृहस्थ में आप रहना चाहते, आपका मतलब कोई भी, एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई गृहस्थ में ही रहना चाहता है तो उसको जीवन पर्यंत यज्ञ करना पड़ेगा जब तक जिएगा। यज्ञ आदि जो भी कर्तव्य है गृहस्थ के, वो तो जीवन पर्यंत करना पड़ेगा जब तक गृहस्थ में रहेगा। गृहस्थ से ऊपर उठेगा तब वो कर्म छूटेंगे ना। तो उनके समान ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के, उनके समान ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने वाले को भी जीवन पर्यंत कर्म करने के लिए नहीं कहा है ना यहाँ, इसलिए बी शब्द जोड़ा है। जी ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, एक बार में पुस्तक भी सुनेंगे। हाँ जी, मंजुला जी का क्या कहना है? स्वामी जी मैं संतोष बोलती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी जैसे ब्रह्म विद्या वाले को कर्म करने के लिए भी नहीं कहा, तो ब्रह्म विद्या वाला कौन सा कर्म करे कौन सा नहीं करे? वो तो निष्काम ही कर्म करता है ना ब्रह्म विद्या वाला। ब्रह्म विद्या प्राप्त जिसने की वो तो निष्काम करता है, वो परोपकारी होता है। उनको ये यज्ञ याग और इस तरह के जो गृहस्थ के कर्तव्य है, कर्म है, वो तो नहीं करता है ना वो। जी जी, स्वामी जी दोबारा बोल दो। हाँ जी, 7वें सूत्र में जो नियम पूर्वक कर्म करने का हेतु दिया है वह सामान्य कथन है। ब्रह्म विद्या वाले को भी जीवन पर्यंत कर्म करने के लिए नहीं कहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ें। अब वो 7 सूत्रों से जो प्रस्तुत किया था कर्म को लेकर के, उन 7 का समाधान किया है 13वें सूत्र तक। अब उसी 13वें सूत्र वाले बात को ही थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, इसी बात को, क्योंकि जीवन पर्यंत कर्म करना कौन करेगा? ऐसे कर्मों को जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त नहीं किया है, जिसने अभी उस विवेक वैराग्य को प्राप्त नहीं किया, वही तो करेगा। इसी बात को समझाने के लिए एक अलग हेतु के माध्यम से 14वें सूत्र में बोला, तदेव पूर्व सूत्रगतम, उसी 13वें सूत्र में बताई गई बात को, तदेव पूर्व सूत्रगतम समाधेयम, उसी पूर्व सूत्र में बताई गई बात को समाधान करने के लिए वृत्तम, ये अगला जो सूत्र है, युक्त्यंतरेण समाधीयते, एक अलग युक्ति दे करके समाधान किया जा रहा है। 13वें सूत्र में जो बात कही गई है उसी बात का समाधान करने के लिए एक अलग युक्ति देते हुए 14वें सूत्र में बात कही गई है। स्तुतये अनुमतिर्वा, सूत्र है स्तुतये अनुमतिर्वा, अथवा हम एक दूसरे ढंग से इस बात को समझा सकते हैं, विद्यया स्तुतये सा एषा अनुमति। ये जो बात कही है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह, ये जो बात कही है ये विद्या की स्तुति के लिए है। विद्याया स्तुतये, विद्या की स्तुति के लिए ये वचन है। सा एषा अनुमति, ये जो अनुमति है कर्म करने की, ये विद्या की स्तुति के लिए है। वेद विद्या जो है उसकी स्तुति की जा रही है, यानी कर्म की स्तुति की जा रही है। विद्या ये कह रही है कर्म की स्तुति है, खाली पीली निठल्लक किसी को नहीं रहना चाहिए। कर्म करते हुए जीने की इच्छा करना चाहिए, जीने की इच्छा रखनी चाहिए। कर्म तो ना करे और जीना चाहे। हाँ जी, मेरी तमन्ना है कोई ऐसा दिन आ जाए भगवान, बस मुझ पर ऐसा कृपा बरसा दो कि एक ऐसा दिन आ जाए बस कुछ करना ना पड़े, सब कुछ मिल जाए। ये आकांक्षा अभिलाषा व्यक्ति रखता है। तो इसी आकांक्षा को रोकने के लिए विद्या की स्तुति है यहाँ पर, वेद विद्या की, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह। तो विद्याया स्तुतये सा एषा अनुमति, ये विद्या की स्तुति के लिए ये अनुमति है कि ऐसा रहना चाहिए। कर्मानुष्ठानस्य यावत् जीवनम विद्वांसम विद्यावंतम प्रति मंतव्य, जो कर्मानुष्ठान करने वाला, जीवन पर्यंत जो विद्वान कर्म का अनुष्ठान करने वाला है, गृहस्थ भी तो विद्वान होता है ना, तो कर्मानुष्ठान करने वाला जो विद्वान है
ऐसे विद्या वाले व्यक्ति को जीवन पर्यंत ऐसा कर्म करने के लिए यहाँ पर स्तुति की जा रही है। फिर उसके साथ में ये भी बोला जा रहा है, केवल कर्म करने की बात ही नहीं कह रही है श्रुति, वेद। वो क्या कहती है श्रुति? न कर्म लिप्यते नरे। इस मंत्र में आगे और पढ़ो ना क्या लिखा है, न कर्म लिप्यते नरे, अर्थात ये सारे कर्म करो लेकिन उन कर्मों में लिप्त मत होना। लिप्त हो जाओगे तो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो, ये भी बोला जा रहा है। न कर्म लिप्यते नरे, मतलब उन्हीं कर्मों को करते हुए वहीं पड़े मत रहना, उन कर्मों से लिप्त नहीं होना, अर्थात उन कर्मों से बाहर निकलने की बात भी तो कह रहा है ना वेद। तो इसलिए कह रहे हैं न कर्म लिप्यते नरे, कर्मों में लिप्त नहीं होता है यदि मनुष्य तो आगे बढ़ेगा। तो साथ में ये भी कह रहा है वेद कि कर्मों में लिप्त ना हो। तो विद्यावती विदुषी कर्म कुर्वती अपि जने कर्म न लिप्यते। वो कह रहे हैं विद्या वाले जो विद्वान हैं वो कर्म करते हुए भी कर्म में न लिप्त हो जाए, इसके लिए भी वेद कहता है। तथा च स्मृतो अपि, और स्मृति भी कहती है क्या? कुर्याद विद्वान तथा आसक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। ये बहुत बड़ी बात कही है गीता ने। कहते हैं विद्वान को, जो ब्रह्म विद्या को जानने वाला जो विद्वान है, उस विद्वान को तथा असक्ता कुर्यात, वो कर्म करे लेकिन आसक्ति से ना करे। असक्ता कुर्यात, बिना आसक्ति के कर्म करे, मतलब किसी तमन्ना इच्छाओं को लेकर के किसी भी लौकिक कर्म को ना करे। फिर क्यों करे? तो कहते हैं लोक संग्रहम चिकीर्षु, लोक संग्रहम चिकीर्षु, लोक का संग्रह करने के लिए, यानी लोक का मतलब है मनुष्य, सब हम मनुष्य समुदाय, उनको एक उदाहरण दिखाना है ना। जो बड़ा व्यक्ति जो है अगर वो ऐसे कर्म नहीं करेगा तो उन कर्मों को कौन करेगा? उनको देख करके बाकी जनता करेगी। तो इसलिए लोक संग्रहम, लोक का संग्रह करने के लिए, यानी लोक के लिए उदाहरण बनने के लिए वो बिना आसक्ति के उन कर्मों को कर लेता है। ये बात कही गई है गीता ने। तस्मात् विद्याया कर्मांगत्वम नास्ति, इसलिए विद्या का कर्म अंग नहीं हो सकता, ब्रह्म विद्या का कर्म अंग नहीं बन सकता। सूत्रार्थ लिखिएगा। ऐसा भी मान सकते हैं कि, ऐसा भी मान सकते हैं कि ऐसा भी मान सकते हैं कि विद्या की स्तुति के लिए, ऐसा भी मान सकते हैं कि विद्या की स्तुति के लिए कर्म करने की अनुमति दी है। ऐसा भी मान सकते हैं कि विद्या की स्तुति के लिए कर्म करने की अनुमति दी है। साथ में कर्म में लिप्त ना होने की बात भी कही है। हाँ जी, साथ में कर्म में लिप्त ना होने की बात भी कही है। हाँ जी, तो ऐसा भी मान सकते हैं कि विद्या की स्तुति के लिए कर्म करने की अनुमति है, साथ में कर्म में लिप्त ना होने की बात भी कही है। स्वामी जी, कर्म करने से विद्या की स्तुति कैसे होगी? कर्म करने से विद्या की स्तुति इसलिए होगी ना भाई, कर्म हम वेद क्या कहता है? वेद ये कहता है कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। क्यों करो कर्म करते हुए जीने की इच्छा? कर्म करते रहोगे तो कर्म आपके बनते जाएंगे, उत्तम कर्म बनते जाएंगे तो मुक्ति के अधिकारी बनते जाओगे। तो जो वेद विद्या ने जिस मुक्ति का वर्णन किया है उसकी स्तुति तो हो रही है कर्म करने से। हाँ जी, स्पष्ट हो गया? स्वामी जी एक लाइन फिर से बोल दीजिए। वेद विद्या ने जिस वेद विद्या क्या प्रस्तुत
करती है, यानी वेद के द्वारा कर्म करने की बात कही है ना। वेद विद्या ने एक बात कही है कि कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा, कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। तो वेद विद्या ने ये बात कही है, तो हम लोग उसी विद्या का अनुसरण करते हुए कर्म करते जा रहे हैं। तो हमारे कर्मों के करने से उत्तम कर्म बन रहे हैं, और वो उत्तम कर्म जो है हमें आगे मुक्ति की ओर बढ़ा रहे हैं, उत्तम कर्म। तो इससे जो वेद विद्या ने जिस बात को ध्यान में रख कर के कही है, तो उसकी स्तुति हो ही रही ना। वेद विद्या की स्तुति हो रही है, इसलिए विद्या की स्तुति के लिए बात कही गई है। अब इसी बात को समझाने के लिए एक अलग ढंग से कुछ आचार्य इसी बात को समझा रहे हैं। आगे अगला सूत्र, कामकारेण च एके, कामकारेण च एके। एके का मतलब है कुछ आचार्य ये भी मानते हैं कामकारेण का मतलब है अपनी इच्छा से जी कर्म करो, ना भी करो चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कर्म करें। अब करते हैं तो कोई आपत्ति नहीं हमें, और नहीं करते हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं है। उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है जिसको ब्रह्म विद्या आ चुकी है। हाँ, याद रखना। तो कहते हैं एके शाकिनश्च कर्मानुष्ठानम कामकारेण पठन्ति। कुछ शाखा वाले कर्मों का अनुष्ठान जो है इच्छा होने पर करने के लिए कहते हैं। तद यथा, जैसा कि तद ह स्म वै तत्पूर्वे विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते, किं प्रजया करिष्यामो येषां नो अयम आत्मा अयम लोकः। ये बहुत बड़ा प्रमाण है बृहदारण्यक का। कहते हैं तद ह स्म वै, निश्चित रूप से तत्पूर्व विद्वांसा, जो पहले के जो विद्वान लोग थे, प्रजाम ना कामयन्ते, वो प्रजा की कामना नहीं करते थे। अर्थात गृहस्थ आश्रम में जाकर के संतानोत्पत्ति करें ऐसी कामना नहीं करते थे। वो कहते थे किम प्रजया करिष्याम, हम गृहस्थ में जाकर के प्रजा उत्पत्ति करके भी क्या करेंगे। ये शाम नो अयम आत्मा, ऐसा कर्म करने से परमात्मा तो मिलने वाला नहीं है, न जीवात्मा समझ में आने वाला है, न अयम लोक, और इस लोक में हम सुख से नहीं सुखपूर्वक रह सकेंगे। अर्थात पूर्ण रूप से सुखपूर्वक ना तो इस लोक में रह पाएंगे, ना आत्मा परमात्मा मिल पाएगा। फिर प्रजा की उत्पत्ति करके भी क्या करेंगे हम। इसलिए हम बिना प्रजा को उत्पन्न करके ही मुक्ति में जाना चाहते हैं, इसका अभिप्राय है। अब आपके मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि ऐसा थोड़ा हो सकता, अगर सभी ऐसे सोचने लगेंगे तो फिर संसार कैसे चलेगा। आप अपना ठेका लीजिएगा ना, दूसरों का ठेका क्यों लेते हैं आप क्या सोचते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा भी ऐसे सोचेगा। हाँ जी, मेरे को आईएएस बनना है जी, तुझे क्या बनना है, मेरे को भी आईएएस बनना है। तीसरे ने बोला मेरे को भी आईएएस बनना है। अच्छा, फिर सभी आईएएस बनेंगे तो फिर बाकी लोग क्या बनेंगे। भाई सबकी चिंता क्यों कर रहे हैं आप। सब लोग नहीं कहेंगे ना मैं भी आईएएस बनना है, मेरे को भी आईएएस बनना है। कई बार मैं बच्चों से पूछता हूँ जो 12th में पढ़ते हैं और नॉन मेडिकल लेकर के पढ़ते हैं, तो उनको क्या करोगे। हाँ जी, इंजीनियर बनना है। अच्छा, आईआईटी के लिए तैयार है। नहीं, आईआईटी की नहीं। क्यों, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है। अच्छा, दूसरे कहते हैं हाँ जी मैं आईआईटी की में ही जाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं आईआईटी में जाने के लिए, लेकिन सारे थोड़ा बोलते हैं। जितनी भी इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करते हैं वो सारे के सारे लोग आईआईटी में जाने के लिए बिल्कुल नहीं करते हैं। उनको पता है मेरा सामर्थ्य नहीं, मैं नहीं जा सकता। कोई आईआईटी में जाने के लिए करता है, कोई ट्रिपल आईटी में जाने के लिए करता है, कोई और किसी में अभी पहले रीजनिंग कॉलेज होते थे, अभी उसको कर दिया, दूसरा नाम दे दिया। तो कहने का मतलब है ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और उसके नीचे भी कि कहीं भी अपने घर के आसपास भी किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेगा। तो सभी वो इच्छा नहीं करती, इसलिए सबकी ठेका आप मत ले लो, आप अपना ठेका ले लो, इसका ही अभिप्राय है। तो वो ये चाहता है भाई मैं संसार में आया किसके लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। जब मेरा उद्देश्य मुक्ति को प्राप्त करना है तो फिर मैं ब्रेक लेते हुए क्यों करूं। मेरे में सामर्थ्य है तो मैं सीधा ही जाऊं ना। तो ऐसा व्यक्ति ये घोषणा कर रहा है।
और ऐसे व्यक्ति को लेकर के शास्त्र ये बात कह रही है। इसका दुरुपयोग नहीं करना, नहीं इसका गलत अर्थ लेना, भाई इसे तो बिल्कुल तो ये तो ऐसा गृहस्थ में तो नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ा है। ये कुछ नहीं कहना चाह रहे, ये प्रतिपादन नहीं करना चाह रहे कि गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए। भाई जिसकी इच्छा नहीं है उसको जबरदस्ती आप क्यों भिजवाना चाह रहे हो? मेरी बात समझ रहे हैं? जिसकी इच्छा नहीं है गृहस्थ में जाने की, आप जबरन उसको गृहस्थ में जाने के लिए उसको प्रेरित क्यों कर रहे हो? एक बात। जिसकी इच्छा है गृहस्थ में जाने की, उसको आप जबरदस्ती गृहस्थ को क्यों छुड़वाना चाह रहे हो? दोनों के लिए लागू होता है। मैं एक पक्ष को कभी नहीं लूंगा, याद रखना, मैं सभी पक्षों को लेना चाहता हूं। मतलब शास्त्र के अनुसार सबको चलना है, विधि विधान के अनुसार। जो मुक्ति में जाना चाहता है, आपका बेटा हो, आपका पोता हो, आपका कोई भी, अगर वो कहता है कि मेरे को गृहस्थ में नहीं जाना है, छोटा बच्चा नहीं, बड़ा बच्चा, मतलब जो समझदार है, पढ़ा लिखा है, हाँ, मतलब उसका पढ़ाई वढ़ाई सब हो गया है, जो पढ़ना था पढ़ लिया है, अब आगे गृहस्थ में जाऊं या सीधा मुक्ति में जाऊं, ऐसी सिचुएशन में है। आपका बेटा हो सकता है, पोता हो सकता है, या कोई भी हो सकता। अब वो अगर वो अपनी ओर से कहता है कि मेरे को गृहस्थ में नहीं जाना, मेरे को मुक्ति के लिए प्रयास करना है, तो उसको आप कौन होते हो रोकने वाले? आप नहीं रोक सकते। अगर आप रोकोगे तो आप वेद विरुद्ध काम कर रहे हो। एक बात। अब वो पढ़ाई लिखाई हो गई उसकी और वो गृहस्थ में जाना चाह रहा है। अब कोई सन्यासी या कोई आचार्य या कोई गुरुकुल का कोई भी उपदेशक, कोई भी, वो कहे नहीं आप गृहस्थ में मत जाओ, आप ऐसे रह करके मुक्ति के लिए प्रयास करो। आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले? दोनों गलत करते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, दोनों ही गलत करते हैं। हाँ, छोटे बच्चे को अगर आपको प्रेरित करना है तो विद्या पढ़ने के लिए प्रेरित करो, उसके जो कर्तव्य है उसके लिए प्रेरणा देना है, और वो पूरा हो गया उसका, अब वो समझदार हो गया, अब उसको आप जबरन नहीं कर सकते। ये तो मुक्ति के बारे में और गृहस्थ में जाने के बारे में मैंने बात कही है, इसको सबके साथ जोड़ दो आप। और भी तो बहुत सारे काम होते हैं ना जो आप लोग करते हैं, करवाते हैं अपने बच्चों से, जबरन करते हैं, वहाँ पर भी यही नियम लागू करो। वो छोटा बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो गया, समर्थ हो गया, वो अपना डिसीजन लेने में समर्थ है, उसको आप फोर्स मत करो, नहीं बेटा तुझे यही करना है। इतना मोह मत पालिएगा, नहीं तो आपको दुख होगा। हाँ, आप उसको सजेस्ट कर सकते हो, जी हमारा अनुभव है, आप ये काम ना करके ये काम करके देख लो। वो फिर भी नहीं मानता है तो उसको छोड़ देना चाहिए, कर ले भाई। अगर ठोकर खाएगा तो अपने आप बदल करके वापस आएगा आपके रास्ते में, नहीं खाएगा तो आगे बढ़ेगा, उसको चांस तो दो। अपना सजेशन दे सकते हो, भाई बेटा ये नहीं हो, मेरे को ऐसा लगता है ये काम ना करके तुझे ये करना चाहिए, उसको ऑप्शंस दे सकते हो, पर जबरदस्ती उसको करवा नहीं सकते हो। समझदार होने के बाद की बात कर रहा हूँ, असमझदार व्यक्ति को तो आपको करवाना पड़ता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इसलिए आप ऐसे माँ बाप, ऐसे दादा दादी ना बनिए जिससे कि कल को जाकर के आपके ऊपर आरोप लगे, आप लोगों ने बिगाड़ा है हमको, आप लोगों ने ऐसा किया, आप लोगों ने ये किया वो किया, कुछ नहीं कह सके। इस तरह आपको चलना चाहिए, मतलब सर्वांगीण दृष्टिकोण से हमें चलना चाहिए। एकांगी स्वार्थी बन करके अपना नहीं देखना चाहिए किसी को भी। अपना प्रयोजन मत देखिएगा, उसका प्रयोजन देखिएगा, वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा, उसकी तमन्ना, उसकी अभिलाषा हर व्यक्ति की होती है। तो उसकी इच्छा की पूर्ति वो स्वयं करेगा तो भी आपको ही लाभ मिलेगा। आप किसी को नहीं रोकते हैं तो उसका आपको पुण्य मिलेगा। रोकने से जैसे पाप लगता है, ऐसे ना रोकने से पुण्य मिलेगा। हाँ, याद रखना। इसका मतलब है आप अनुमोदन कर रहे हैं, उसके लक्ष्य के लिए आप अनुमोदन कर रहे हैं। और शास्त्र ये कहते हैं, खुद करो तो भी फल मिलता है आपको, और दूसरे को प्रेरित करो तो भी फल मिलता है, और प्रेरित ना करके जिसने अच्छा काम किया उसका अनुमोदन करें तो भी आपको फल मिलता है। तीनों ढंग से फल मिलता है, इसलिए घाटे में कोई नहीं रहेंगे आप, याद रखिएगा। तो आगे बढ़िए। स्तुतये अनुमतिर्वा, ये पूरा हो गया है। काम कार्य न चेक, ये बात चल रही थी। तो कहते हैं
पहले के विद्वान प्रजाम ना कामयन्ते, वो प्रजा की कामना नहीं करते थे। किम प्रजया करिष्याम, हम प्रजा अर्थात संतान उत्पत्ति करके करेंगे क्या हम। येषाम नो अयम आत्मा अयम लोक, ऐसा काम करने से न तो ये आत्मा परमात्मा हमको मिल रहा है और ना यहाँ संसार में रह के पूर्ण सुख मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हम ये काम सब करके क्या करेंगे, ऐसा मान करके वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते थे और सीधा मुक्ति के लिए आगे बढ़ते थे। ये इसका अभिप्राय है। एवं काम अभावे, जब ऐसी कामना के ना होने पर अग्निहोत्रादि कर्म परित्याग उपतिष्ठते, तब वो फिर ये सारे कर्म नहीं करते। तो अग्निहोत्र आदि जो भी गृहस्थ के कर्तव्य होते हैं उन सब कर्तव्यों को वो त्याग करते, फिर वो नहीं करते। विद्यावते विदुषे, ये सब ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने वाले विद्वान के लिए ये बात कही है। तथा स्मृतो अपि, और स्मृति में भी ये बात कही है, केवल उपनिषद में कही हो ऐसा नहीं है, स्मृति में भी कुर्यात अन्यत नवा कुर्यात मैत्रो ब्राह्मण उच्यते, पीछे भी ये प्रमाण आया था। मनुस्मृतिकार कहते हैं वो जो कर्म है अग्निहोत्रादि कर्म, वो करे या ना भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो भी ब्राह्मण जो है परमात्मा का मित्र बन ही जाएगा। ये इसका अभिप्राय है। जिसने ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया है वो बाकी कर्मों को करे या ना करे कोई अंतर नहीं आता है, पर वो स्वयं परमात्मा का मित्र अवश्य बन जाएगा। ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ, और भी कुछ शाखा वाले ब्रह्म विद्या वाले पुरुष को अपनी इच्छानुसार कर्म करना बताते हैं। और भी कुछ शाखा वाले ब्रह्म विद्या वाले पुरुष को अपनी इच्छानुसार कर्म करना बताते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ें। इसी बात को पुष्ट करने के लिए एक और सूत्र आ रहा है, उपमर्दम च। उपमर्दम का मतलब है विनाश करना। तो कहते हैं कर्मणाम उपमर्दम क्षयम च एके शाखिना आमनंति विद्वांसम प्रति। जो ब्रह्म विद्या को जिसने प्राप्त किया है उसके कर्म क्षय होते हैं, ऐसा कुछ शाखा वाले कहते हैं कर्मणाम उपमर्दम क्षयम च एके शाखिना आमनंति। कर्मों का उपमर्द अर्थात क्षय विनाश होता है, ऐसा कुछ शाखा के वाले आमनंती मानते हैं। किसके कर्म क्षय होते हैं? विद्वान संप्रति, जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने वाला है उसके लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिसके मन की जो सारी ग्रंथियां हैं, क्लेश है, वो सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे संशय समाप्त हो जाते हैं और उसके कर्म भी क्षीण होते हैं। ये सब कब होते हैं? तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस पर अवर वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म और महत् से महान, बड़े से बड़ा या पास से पास या दूर से दूर रहने वाले जो परमात्मा को जो देख लेता है उसके ये सारे काम होते हैं, ऐसा ये श्लोक भी कहता है। तो एतस्मात् कारणादपि विद्याया कर्मांगत्वं न संभवति। इस कारण से भी पता लगता है विद्या का कर्म अंग नहीं बन सकता है। सूत्रार्थ लिखिएगा। और भी कुछ शाखा वाले ब्रह्म विद्या से कर्मों के क्षय होने को लेकर वर्णन करते हैं।
ब्रह्म विद्या से कर्मों के क्षय होने को लेकर वर्णन करते हैं। हाँ जी, ब्रह्म विद्या से कर्मों के क्षय होने को लेकर, ब्रह्म विद्या से कर्मों के क्षय होने को लेकर वर्णन करते हैं। तो यहाँ कर्म क्षय का मतलब है जो हमने कर्म किए हैं, पाप या पुण्य, वो सब समाप्त होते, ये इसका अभिप्राय नहीं है। कर्म क्षय का मतलब है कर्मों के संस्कार क्षय होते हैं। तो अगर कर्म करने का ही है, कर्म अंग बनना है, तो उसके संस्कारों को क्षय करने की बात क्यों कहता है शास्त्र? इसका मतलब है आगे ऐसे कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न पूछते ही अपने माइक को बंद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर वो व्यवधान करता है। स्वामी, मैंने ये पूछा था जी कि ये नहीं लिखा हुआ है ना पीछे कि 100 वर्ष तक काम करें जी, तो कुर्वन्नेव कर्माणि निवेशतम समाप्त। तो ये कर्म तो जो है वो संसाधित कर्म तो नहीं होंगे ना? हाँ जी, सब तोड़ने के लिए किए कर्म किए जाएंगे ना? हाँ जी, निष्काम कर्म तो करेंगे ही, निष्काम कर्म किए जाएंगे ना? हाँ जी, निष्काम कर्म तो करेंगे ही, वो कर्म के क्षेत्र में नहीं आते हैं। यहाँ कर्म को अंग बनाने की जो बात हो रही है वो सब सकाम कर्मों की बात हो रही है। यहाँ कर्म को अंग मानने की जो बात हो रही है, ये तो खैर मैंने पेपर आउट कर दिया आपको। मतलब कर्मों को अंग बनाने की बात जो चल रही है, वास्तव में सब सकाम कर्मों की बात हो रही है। तो सकाम कर्मों को अंग नहीं मान सकते, ये सिद्धांत है। बाकी निष्काम कर्म तो जीवन भर सभी को करना होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जी जी जी, आज पेपर आउट ही कर दिया, अब तो क्या कहना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये जो जितना प्रसंग चल रहा है, ये सब जो है सकाम कर्मों को लेकर के प्रसंग वही है ना। गृहस्थ के कर्म ये सब चल रहे, तब सकाम कर्म है। तो सकाम कर्मों को ब्रह्म विद्या का अंग कैसे बना सकते, ये मुख्य बात है। 17वां सूत्र है। हाँ जी, माइक बंद करिए। ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्दे ही, वो कहता है ऊर्ध्वरेतस्सु, जो ऊर्ध्वरेतस लोग होते हैं, योगी लोग होते हैं, उन योगियों में ब्रह्म विद्या का वर्चस्व है और कर्म का अभाव भी है। मतलब ब्रह्म विद्या का इतना वर्चस्व है, ऐसे लोगों के लिए कर्म न करने की बात शास्त्र जगह जगह पर कहते हैं। ये इसका अभिप्राय है। भाष्य को देखिएगा। ऊर्ध्वरेतस्सु यावद आयुषम ब्रह्मचर्य व्रतीषु सन्यासीषु च ब्रह्म विद्यायाः एव प्रवर्तनत्वात् अग्निहोत्रादि कर्म अननुष्ठानादेव विद्याया कर्मांगत्व अनुमान संभव नास्ति। वो कहते हैं ऊर्ध्वरेतस्सु, जो ऊर्ध्वरेता वाले योगी होते हैं, यावद आयुषम, जब तक वो जीवित रहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रतीषु, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और सन्यासीषु, वो सन्यासी बनते हैं, और ब्रह्म विद्याया एव प्रवर्तनत्वात्, ब्रह्म विद्या में ही प्रवृत्त होते हैं। अर्थात ब्रह्म विद्या को लेकर के ही वो जीवन में प्रवृत्त होते हैं। और अग्निहोत्रादि कर्म अननुष्ठानादेव, और अग्निहोत्रादि जो गृहस्थ के कर्म हैं उनका अनुष्ठान न करने से विद्याया कर्म अंगत्व अनुमान संभव नास्ति। इसलिए इस ब्रह्म विद्या के साथ कर्म को अंग मानने की संभावना भी नहीं बनती है। कुतः, ऐसे कैसे कह सकते हैं? शब्दे ही, यानी शास्त्र में कहा है। शब्दे का मतलब है शब्द शास्त्र में बताया है। शास्त्रे ही कर्म अनुष्ठान भाव तेभ्य विद्यते न च क्वचित तेभ्य अग्निहोत्रादि कर्म विधीयते। कहते शास्त्रे ही, शास्त्र में कर्म अनुष्ठान अभाव, कर्मों का अनुष्ठान करने का अभाव देखते हैं उनमें, यानी कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए उनको कहा नहीं जाता है, ऊर्ध्वरेता योगियों को। तेभ्य विद्यते, तो ऐसे लोगों के लिए कर्म अनुष्ठान का अभाव विद्यमान है। न च क्वचित,
कहीं पर भी शास्त्र में तेभ्या उन लोगों के लिए अग्निहोत्रादि कर्म विधीयते, उन लोगों के लिए अग्निहोत्रादि कर्म करने के लिए कहीं विधान नहीं किया है। और क्या विधान किया है देखिएगा, ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तपा इति उपासते, जो ये लोग जंगल में रहते हैं, एकांत में रहते हैं, श्रद्धा से रहते हैं, तपस्या करते हैं और परमात्मा की उपासना करते हैं, वहाँ अग्निहोत्रादि कर्म करते हैं, ये लोग ऐसा कहीं लिखते नहीं हैं। तपः श्रद्धेये ब्रह्म, तपः श्रद्धेये ही उपवसंति अरण्ये सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति। और तपस्या को, श्रद्धा को जीवन में उतारते हुए, उपवास करते हुए, एकांत सेवन करते हुए परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं और सूर्य के द्वारा, उसके किरणों के द्वारा विरजाहा और मल रहित होकर के, यानी क्लेशों से रहित होकर के प्रयान्ति, मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। अथा उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम अन्विष्य आदित्यम अभिजयन्ते। और भी आगे कहते हैं, अतः उत्तरेण, इसके आगे, तपसा तपस्या करके, ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचर्य से, श्रद्धया श्रद्धा से, विद्यया ब्रह्म विद्या से, आत्मानम अन्विष्य आत्मा का अन्वेषण करके, आत्मा को पा करके, आदित्यम अभिजयन्ते, वो आदित्य को जीत लेते हैं, सूर्य को जीत लेते हैं या परमात्मा को जीत लेते हैं, या सूर्य के द्वारा, सूर्य की रश्मि के द्वारा वो ब्रह्मलोक को, मुक्ति लोक को प्राप्त होते हैं। इसका ये अभिप्राय है। अत्र वचनेषु, इन सभी वचनों में, तेभ्य विरक्तेभ्य न कर्म विधीयते, इन सभी विरक्तों के लिए कहीं पर भी कोई कर्म करने का विधान नहीं किया इन सब वचनों में। अतच ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत, और ये भी कहते हैं ऐसे लोगों के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सीधा संन्यास बने। यदा ब्रह्मचर्यादेव सन्यासी भवेत, जब कोई ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा सन्यासी बनता है, तब अग्निहोत्रादि कर्मणाम का प्रसंग, तब अग्निहोत्रादि जो गृहस्थ के जो भी कर्म हैं, उन कर्मों को करने का प्रसंग ही कहाँ आता है। तानी तो गृहस्थ आश्रम में विधीयन्ते, वो सारे कर्म तो गृहस्थ आश्रम वाले करते हैं। तस्मादपि, इससे भी पता लगता है, विद्याया कर्मांगत्वम नास्ति इति सिद्ध्यति, विद्या का कर्म अंग नहीं बन सकता, ये बात सिद्ध होती है। सूत्रार्थ लिखिएगा, और भी ऊर्ध्वरेता योगियों में, और भी ऊर्ध्वरेता योगियों में, और भी ऊर्ध्वरेता योगियों में ब्रह्म विद्या का वर्चस्व, और भी ऊर्ध्वरेता योगियों में ब्रह्म विद्या का वर्चस्व और कर्म का अभाव देखा जाता है। और भी ऊर्ध्वरेता योगियों में ब्रह्म विद्या का वर्चस्व और कर्म का अभाव देखा जाता है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा ही वर्णन दिखाई देता है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा ही वर्णन दिखाई देता है। क्योंकि शास्त्र में ऐसा ही वर्णन दिखाई देता है। और भी ऊर्ध्वरेता योगियों में ब्रह्म विद्या का वर्चस्व और कर्म का अभाव देखा जाता है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा ही वर्णन दिखाई देता है। हाँ जी, स्नेहा जी का क्या प्रश्न है? नमस्कार स्वामी जी। जी, ये इसमें मैं पूछना चाहती थी, एक सूत्र 3-4 बार आया, ऐसा क्यों? जैसे ये दर्शनार्थ आया, हाँ जी, वो कई बार आ चुका है। ऐसे सांख्य दर्शन या योग दर्शन में तो ऐसे एक सूत्र कई बार तो नहीं आया, इसमें ऐसा हो रहा है। कहाँ आया यहाँ दर्शनाच? तीसरे अध्याय के पहले पाद में भी आया है, 20वां सूत्र है, और तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में 21वां सूत्र है जी। फिर तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में 48वां सूत्र है जी जी जी, और फिर 66वां भी सूत्र है तीसरे में। जी जी, ये इसलिए आए हैं क्योंकि वो दर्शनात् का मतलब देखा जाने से, देखा जाने से, तो वो जो देखा जा रहा है वो प्रसंग अलग अलग है सबके, तो सब प्रसंग अलग अलग होने से वो शब्द तो एक ही है, लेकिन वो प्रसंग अलग अलग को, जैसे मैं कहता मैंने आपको दिल्ली में देखा,
फिर बोला मैंने आपको उदयपुर में देखा, मैंने आपको अहमदाबाद में देखा, मैंने आपको बेंगलोर में देखा। अब ये देखा देखा तो अनेक बार बोल रहा हूँ ना, लेकिन ये देखा कहाँ कहाँ है? अलग अलग जगहों पर देखा। तो दर्शनाच्छ का मतलब देखा जाने से, तो कहाँ कहाँ देखा जाने से? वहाँ प्रसंग अलग अलग है, इसलिए अलग अलग प्रसंगों में उनको देखा जाने से, ये इसका अर्थ है। इसलिए एक ही सूत्र, वो एक सूत्र नहीं है वास्तव में, वो अलग अलग सूत्र है, लेकिन एक जैसे सूत्र है। स्पष्ट? जी जी। अब ये अच्छा समय ही हो गए क्या? चलिए कल नया मतलब इसी प्रसंग को और आगे प्रस्तुत करेंगे। ओम शांति शांति शांति।